तो कैसे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अभी नेम वगैरह नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा, हालाँकि करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं भी एक क्विक इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ कि मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग ये चैनल क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे क्या-क्या शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो मैं करंटली अभी एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ, एज़ अ वन स्टैक डेवलपर एंड विथ ओवर 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एप्रॉक्स 3.2 एक्सक्लूडिंग माय इंटर्नशिप इफ अगर अगर हम इंटर्नशिप को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये अप्रॉक्स 3.6 और 7 हो जाता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस टिल नाउ मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसा करंटली मैं भी एम कर रहा हूँ, मेरा जो टारगेट है, मैं भी एम कर रहा हूँ एज ए SDE2 रोल, कोई एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर मनी स्टैक डेवलपर और एनी सीनियर बैकएंड रोल के लिए मैं भी एम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी आप लोगों को बताऊँगा मेरा स्किल सेट क्या है, मुझे किस-किस चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं स्पेशली किन-किन चीज़ों पे कंटेंट बनाने वाला हूँ। एज़ अ डॉक्यूमेंट्री फॉर मी, अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन करो। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करो और सब्सक्राइब करके साथ में जॉइन करके हम साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, नहीं, बट मैं स्टेप टू स्टेप सारे टॉपिक्स शेयर करूँगा। मैं जो पढ़ रहा हूँ आप भी साथ में पढ़ सको विथ नोट्स, ठीक है? और नोट्स प्रिपेयर करने के लिए हम ऑनलाइन या फिर जहाँ से भी मैं पढ़ूँगा या फिर चैटजीपीटी या अपनी डीपसीक का यूज़ करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है? तो ये तो मेरा मोटिव है इस चैनल को क्रिएट करने का, ठीक है? ठीक है। तो अभी प्रॉपर अपने पे आते हैं कि हम क्या-क्या टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम करने वाले हैं। तो करंटली मैं एज़ अ मॉनिस्टैक काम कर रहा हूँ, मैं एज़ अ मॉनिस्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मोस्टली मैं ज़्यादा बैकएंड हैवी काम कर रहा हूँ नोड.जेएस पे और अगर फ्रेमवर्क की बात करें ना, फ्रेमवर्क एज़ अ मैं एक्सप्रेस.जेएस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और सम टाइम मैं नेस्ट.जेएस भी यूज़ करता हूँ, ठीक? और अगर बात करें कि हम किस में यूज़ करें तो मैं टाइपस्क्रिप्ट और जेएस दोनों यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं मेरी करंट कंपनी में, तो कुछ में हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और किस में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। मीन्स जो अभी रिसेंट 1-2 साल में क्रिएट हो रहे हैं उनमें हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करें, बाकी जो पुराने एप्लीकेशन वो जेएस में भी यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है? और रही बात डीबी में, तो डीबी में मैं अगर बताऊँ तो अभी करंट कंपनी में मैं माईएसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा जो सिस्टम है वो डोनेशन से रिलेटेड है और जिसमें ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे माईएसक्यूएल की यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ, जैसे कहीं ट्रांजैक्शन है, कंसिस्टेंसी वगैरह मेंटेन करनी होती है तो हम माईएसक्यूएल या फिर SQL जो भी अपना है, ये ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, ठीक है? ठीक है, और प्रीवियस कंपनी में मैं मोंगोडीबी पे भी काम कर चुका हूँ और करंटली भी मेरे एक प्रोजेक्ट में मोंगोडीबी यूज़ हो रहा है, ठीक है? ठीक है, और रही बात फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड में मैं अभी रिएक्ट जेएस पे भी काम कर रहा हूँ और नेक्स्ट जेएस पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा अगर पूछा तो ज़्यादा मैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग भी है और ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड भी है एज़ अगर हम कंपेयर करें रिएक्ट जेएस से तो ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर एक्सटेंडेड वर्जन है ऑफ रिएक्ट जेएस, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अभी हम डिस्कस कर ले, ये तो मेरा टेक स्टैक हो गया और अगर मैं बात करूँ डेवऑप्स में, तो डेवऑप्स में मैं करंटली अपना जो भी यहाँ पे है CI/CD क्रिएट करना, ठीक है? इसको डिप्लॉय करना, CI/CD क्रिएट करना और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना EC2 पे। अभी मैं EC2 पे ही सारे हमारे एप्लीकेशन डिप्लॉयड हो रहे हैं। हालाँकि हम प्लान कर रहे हैं अभी EKS के लिए, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा ठीक रहेगा, हमारे लिए प्रेफर्ड वे है EKS एज़ पर करंट सिनेरियोज़, बट अभी हम लोग EC2 का यूज़ कर रहे हैं विथ लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप ASGs, ठीक है? ये कंसेप्ट थोड़ा हाई लग रहे होंगे क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस भी हो गया थोड़ा काम करते हुए, तो मुझे भी पहले हाई लगते थे, बट धीरे-धीरे आप लोग ट्यूटोरियल्स देखोगे, यहाँ पे देखोगे कि मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताता जाऊँगा सारी चीज़ें कि कब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होता जाएगा रियल टाइम, ठीक है? यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, पहली बात समझ लेना कि मैं किसी को पढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर साथ में जॉइन करना है, चीज़ों को साथ में फॉलो करना है तो जॉइन कर लो,
साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो मैं ऐसा क्या ही कर दूंगा कि जो सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं बट यहाँ पे मैं बंडल्ड एक रिसोर्स पर वीडियो मैं देता जाऊंगा कि जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे उस क्या हमने आज पढ़ा इसके अकॉर्डिंग। अगर हम डेज काउंट करें कि अभी हमारे कितने दिन बचे हैं, ठीक है, तो अभी 2 दिन तो 30 और 31 हमारे अगस्त में बचे हैं, 2 दिन, ठीक है। और ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे डेज कितने बचे हैं, 2 डेज अगस्त में है, ठीक। सितंबर कितने का है, 30 का है, ओके। सितंबर 30 प्लस, एक साथ देख लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड 31, ठीक है। 31, 30, 31, ठीक है। अभी टोटल कितना हो गया, 112, 224 एंड 336, 393, 12, 124 डेज है हमारे पास अभी, ठीक है। अब इस 124 डेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आने वाले 2026 में जनवरी में हम लोग मैं कंपनी स्विच करूँ। हालांकि मैं अभी करंटली भी इंटरव्यूज़ देता जा रहा हूँ, तो अभी तो मैं लगभग 5-6 कंपनीज़ का इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ। कुछ में स्टार्टिंग में तो मेरा फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं हुआ, 1-2 में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद इंटरव्यू दे रहा था, लगभग 2 साल, लगभग हाँ 2 साल के बाद ही, जब से इस कंपनी को ज्वाइन किया है, ठीक है। और हाँ, कुछ तो मैंने 2-3 दिए हैं जिसमें सेकंड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया, थर्ड राउंड तक गया हूँ, और 1-2 तो हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट अभी कुछ वैसा बोल नहीं सकते हमारे। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे में मेरे और भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड हैं। हाँ, और अगर इस चीज़ से भी रिगार्ड मेरे भी पहले इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे या फिर रेज्यूमे वगैरह, तो मैं सारी चीज़ों की नौकरी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, लिंक्डइन को कैसे मेंटेन करना है, मैं अपना भी लिंक्डइन दिखाऊंगा, नौकरी की प्रोफाइल भी दिखाऊंगा, कितना सर्च अपीयरेंस आ रहा है, कितना एचआर्स वगैरह में मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, मतलब कंप्लीट जर्नी जो भी मेरी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सेम आपके साथ भी हो। मेरे साथ अगर मेरी साइड से कुछ गलत हो रहा है या फिर मुझे कुछ और मैं अच्छा कर सकता हूँ तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो हमारा प्लान अभी 124 डेज़ के अकॉर्डिंग ही होगा। हालांकि मैं पहले से भी पढ़ रहा हूँ, बट ठीक है, अभी कंसिस्टेंटली पूरा 124 डेज़ का हम टारगेट रखते हैं। और जो भी इंटरव्यूज़ होते जाएंगे मेरे, जो भी शेड्यूल होंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। कंपनी का नाम डिस्क्लोज करूँ या ना करूँ, हालांकि कर भी दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी राउंड्स होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं सारी लिस्ट आपको शेयर करूँगा, ठीक है। आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एक एज पर डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मैं बाद में भी इसे अगर एज रेफरेंस यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी ना हम शेड्यूल देख लेते हैं। जैसे मैं करंटली अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, WFS, ठीक है। तो मेरा सिनेरियो अलग है, और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनका सिनेरियो भी मान लो अलग होगा। जो जॉब कर रहे हैं और ऑफिस में इन ऑफिस कर रहे हैं, उनका भी सिनेरियो अलग होगा। तो सब थोड़ा अपने हिसाब से एक बार अपना शेड्यूल बना लेना। हालांकि मेरा शेड्यूल मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, मान लो 5 को, ठीक है। मैं 5:30 को बैठ जाता हूँ पढ़ने, ठीक है। 5:30 से लेके 9 तक मेरे पास टाइम होता है, ठीक। 9 तक मैं क्या करता हूँ, 5:30 टू 9 मेरे पास होता है, जैसे मेरे जो भी टेक स्टैक है, टेक स्टैक से रिलेटेड, लाइक डेवऑप्स की चीज़ें हो, डेवऑप्स की चीज़ें हों, या मनी स्टैक जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर मतलब आप समझ लो कि या फिर सिक्वल, या फिर सिक्वल माई सिक्वल, या फिर मोंगोडीबी, इन सब चीज़ों से मतलब जो भी टेक स्टैक का जिस पे करंटली मैं काम कर रहा हूँ, टेक स्टैक के अकॉर्डिंग चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। जैसे करंटली मैं CI/CD पढ़ रहा हूँ, डेवऑप्स की CI/CD पढ़ रहा हूँ, अभी मेरे टेक स्टैक का ये, क्योंकि मेरे रेज्यूमे में है, मैंने इस पे काम भी किया, तो बट काम करने में और एक्सप्लेन करने में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए मैं इन डेप्थ अभी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, CI/CD के बारे में। और CI/CD बनाने के लिए मैं जेनकिंस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल है। ये कब तक रहेगा वो भी फिक्स नहीं है, हम इसी
4-5 दिन या 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट करेंगे और इसका प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जो भी लगेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता पूरा अच्छे से टाइम देंगे, जिससे चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएँ, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं भी। ठीक है, उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है बट है, एडवांस है। ठीक, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन हो गया 9 तक। ठीक, अभी हम चलते हैं आफ्टर 9। ठीक है, आफ्टर 9, 9 टू 10 मैं जॉब सप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं जॉब सप्लाई करता हूँ जिसमें मैं इंक्लूड करता हूँ मोस्टली नौकरी को, प्लस लिंक्डइन, और हमारे पास एक इंस्टा है यार। तो मैं इन्हीं 3 को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, बाकी भी कुछ हैं वो मैं बाद में आपको बता दूँगा। ठीक है, ये है अपना मॉर्निंग शेड्यूल 10 तक। आफ्टर 10 हम 10 नहीं बट 10:30 कंसीडर करते हैं, फिर 11। आफ्टर 10:30 मान लो मैं 10:30 के बाद फिर मैं काम स्टार्ट करता हूँ, चाहे 10 से 10:30 चाहे जब भी से मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ अपना ऑफिस का। ऑफिस वर्क मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ऑफिस वर्क में भी मेरा मोस्टली डेवलपमेंट का ही काम आता है, जब इस तरह से डेवलपमेंट होती है। ठीक, हालांकि प्रोडक्शन लेवल पे भी चीज़ें जो भी बग्स वगैरह आते हैं उन पे भी काम करना पड़ जाता है, बट मेरे पास ज़्यादा इस तरह से डेवलपमेंट की चीज़ें आती हैं। ठीक, हाँ, बिकॉज जिससे बेस्ट प्रैक्टिस मैं यूज़ कर सकूँ उसमें एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जूनियर्स को ना देके मुझे ही देते हैं कि मतलब क्या चीज़ें कैसे करनी है। हाँ, ठीक है, ऑफिस का काम स्टार्ट करता हूँ, फिर ये चलता है अपना पास 6 तक का टाइम होता है, 6 PM तक का। ठीक है, अब इसके बीच में जितना भी काम हो सके, क्या काम करना है, सोना है, खाना है, जो भी करना है, अपना ऑफिस से ही रिलेटेड चीज़ें, रेस्ट रिलैक्स जो भी हो सब इसी में हो जाता है। ठीक, देन मैं 6 को निकलता हूँ, 6:15 को मैं जिम पहुँच जाता हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक, देन मैं 7:45 या 8 PM तक मैं घर आ जाता हूँ। ठीक है, 8 PM देन डिनर, डिनर नहीं जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना होता है डाइट वगैरह का भी या फिर वैसे भी, तो मैं 9 बजे बैठ जाता हूँ फिर मैं। ठीक है, मैं 9 बजे बैठता हूँ, जिसमें से 9 to 11:30 इसमें मेरी इंक्लूड होती है HLD और LLD। ठीक है, डेली बेसिस पे मेरी एक कंसेप्ट तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई प्लेलिस्ट फॉलो करो, कुछ भी करो, चैट जीपीटी से पढ़ो, चाहे जो पढ़ो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन खुद से बनाओ, करो, बट मुझे करना ही करना है। प्लस 1 लिंक्डइन पोस्ट जो मेरी लर्निंग हुई है, एक लिंक्डइन पोस्ट मैं इस पर डेली की डेली शेयर करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ जब तक जग सकूँ, नींद ना आ जाए, ऐसा ना लगे कि अब गिर जाएंगे। ठीक है, चेयर से। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं DA से। ठीक, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितने भी हो सके, 1 घंटे 2 घंटे, मैक्सिमम 2 बजे तक, जितना भी हो सके मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हालांकि मुझे कभी कभी अगर मतलब मान लो नींद भी आ गई या मैं नहीं कंप्लीट कर पाया कि क्वेश्चन कर पाया, तो उसे मैं अपने मॉर्निंग वाले शेड्यूल में या फिर आफ्टरनून वाले शेड्यूल में, आफ्टर 9 वाले में, 9 to 6 वाले में मैं कहीं ना कहीं आधे घंटे वैसे रिलैक्स करने के वैसे भी अपना एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा रहा शेड्यूल पढ़ाई करने का। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें अपनी सब शेयर कर दिया है। मैंने ये भी बता दिया मैं क्या चीज़ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगी कल से फर्स्ट वीडियो, मैं जो भी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ उन चीज़ों पे मैं कंसेप्चुअली पूरा स्टेप टू स्टेप एक एक वीडियो बनाता जाऊँगा विथ रिसोर्सेज। ठीक है, आपको PDF फॉर्मेट में रिसोर्सेज भी मिलती रहेंगी। ठीक है, या फिर मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, कोई मैंने मीडियम का ब्लॉग लिखा हुआ है, फिर कुछ भी है, मैं वहाँ पे आपको लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे सारी चीज़ें लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, देन स्टे ट्यून और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।